लोकतंत्र में चुनाव महापर्व है और इस महापर्व के तहत आने वाली यूपी विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। दिन रात कड़ी मेहनत करने वाले प्रत्याशियों को अंक देने का काम जनता के हाथों में आ गया है। प्रत्याशी चुनावी मौसम में ही या फिर हकीकत में हर समय उनके साथ हमेशा खड़े रहते थे, इस पे मुहर लगाने का दिन आ गया है। झुकते सर पकड़ते पांव को आशीर्वाद स्वरूप वोट देने का जिम्मा जनता के ऊपर आ गया है। इस दौर में जनता को भाग्य विधाता की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि जनता के हाथों में ही चुनाव का परिणाम है। जिस प्रत्याशी की ओर जनता का रुख मुड़ा, उस विधानसभा का विधायक वही बन जाएगा। ऐसी हलचलों के बीच में हम नजर डालते हैं कुछ ऐसी प्रक्रियाओं की जो निर्वाचन आयोग से लेकर सत्ता पक्ष और प्रशासन को कटघरे में खड़ा करती है। आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव के दौरान बागपत में ईवीएम खराब होने की घटना सामने आई है। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि ऐसी घटनाएं हुई थी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर एक बार ऐसा हो चुका है तो इससे सीख लेकर इस पे काम करने की जरूरत है, मगर ऐसा नहीं हुआ, जिसका नतीजा फिर से देखने को मिला। आखिर लगातार ऐसी घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों ऐसा होता है? ऐसे वाक़ये पर निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव के दौरान सम्मिलित होने वाले वोटरों को सही तरीके से वोट दिलवाएं। इसके अलावा प्रशासन को सजग रहना चाहिए कि चुनाव के दौरान कोई भी हिंसक घटनाएं ना हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की ही है। सिर्फ मामला यहीं तक नहीं रहा, इसके अलावा कहीं लाइट खराब होने की वजह से चुनाव बाधित हुआ तो कहीं हंगामा खड़ा करके चुनाव रोकने का प्रयास किया गया। अगर ऐसा करने में लोग सफल हो जाते हैं तो ये जिम्मेदार लोगों को कटघरे में खड़ा करने का काम करती है। अब हमें देखना ये होगा कि बाकी बचे हुए चरणों में चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते हैं या फिर ऐसी घटनाएं फिर से सामने नजर आती हैं।